हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर गुड। चलिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं। क्या आपके सीए, सीएस या सीएमए में मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो चुके हैं? आर यू फीलिंग दैट यू आर ट्रैप्ड और स्टक इन दीज कोर्सेस? समझ में नहीं आ रहा कि आगे अटेम्प्ट दूं या ये कोर्स ही छोड़ दूं? तो अगर इन सवालों का जवाब आपका यस है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपके एक या दो अटेम्प्ट अभी तक लगे, देन इट्स ओके। दीज कोर्सेज आर रियली टफ एंड द रिजल्ट इज अप्रोक्सीमेटली 10%। सो 90% बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अटेम्प्ट्स लगते हैं। तो अगर एक या दो अटेम्प्ट लगे हैं तो ट्राई टू क्वालिफाई इट इन द वेरी नेक्स्ट अटेम्प्ट। जरा भी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। अब वो जिनके इससे ज्यादा अटेम्प्ट्स लग गए हैं, उन्हें तो सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि क्या वो सच में ये कोर्स करना चाहते हैं, क्या उनका इंटरेस्ट इस कोर्स में है, और लाइफ एस्पायरेशन चूजिंग कोर्स से अलाइन होती है कि नहीं, या फिर वो ये कोर्स बस अपने पेरेंट्स के लिए या फिर पैसे के लिए कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं। पता है, मैंने सीए में एंट्री खुद अपनी मर्जी से नहीं की, अपने पेरेंट्स की भी मर्जी से नहीं की। तो आप कहोगे सर आप कैसे घुस गए इस प्रोफेशन में? पता है, क्लास 12th में मेरा एक फ्रेंड था जो कंटिन्यूअसली मेरे घर आता जाता था। मतलब ऐसे समझ लो वीक में 2 बार वो मेरे घर आ जाता था। राइट। तो और वो जब मेरे घर में आता था तो मेरे मम्मी पापा को बताता था मैं सीए ज्वाइन कर लिया हूं, मैं सीए ज्वाइन कर लिया हूं, मैं ऐसे कर रहा हूं, वैसे कर रहा हूं। जबकि मैं आपको बता दूं वो बड़ा ही गधा बच्चा था। मैं तो क्लास 12th में टॉपर रहा हूं, ठीक है, और वो तो किसी तरीके से पास वास होता था। लेकिन वो इतनी सारी बात करता था कि मेरे पेरेंट्स को इन्फ्लुएंस कर दिया, और उनको लगता था यार मेरा बच्चा क्लास 12th के बाद सिर्फ ग्रेजुएशन करने जा रहा है, इस ये कुछ नहीं कर रहा है अलग, सभी के बच्चे कर रहे हैं। क्योंकि उसने और भी बताया हमारे ये दोस्त ये कर रहे हैं, वो दोस्त ये कर रहे हैं, राज ही कुछ नहीं कर रहा है। तो एक्चुअली उसके जो फादर थे, उस लड़के के हर्ष नाम है उसका, ठीक है, तो उसके जो फादर थे वो बैंक में मैनेजर थे। तो उस समय डीडी डिमांड ड्राफ्ट बनवा के भेजना पड़ता था आईसीआई को, ठीक है, उस समय ऑनलाइन पेमेंट वाला सिस्टम नहीं था। तो मेरी मदर ने उसको पैसे दिए कि जाओ भाई इसका भी डिमांड ड्राफ्ट बनवा के ले आओ और फॉर्म लेते आना सीए का। 100 रुपए का फॉर्म आता था और शायद 4,000 रुपए की 3500 रुपए की डीडी बनती थी, ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट बनता था। तो ये सब कुछ करा के मुझे दे दिया गया। तो भाई अल्टीमेटली मुझे फॉर्म भरने थे और रजिस्ट्रेशन कराना था। मैंने सीए फाउंडेशन क्लियर किया इमीडिएटली। जैसे ही मैंने फॉर्म भरा उसके बाद जो एग्जाम आया मैंने अपियर किया। मैंने सीए फाउंडेशन एग्जाम क्वालिफाई किया विद ऑल इंडिया रैंक। और हर्ष का क्या हुआ, वो फेल हो गया। उसके बाद सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम में देता हूं, मैंने सीए इंटरमीडिएट पास कर लिया। वो क्या दिया था, फाउंडेशन दिया था, वो फेल। उसके बाद मैं इंटर्नशिप में चला जाता हूं। उस समय 2 साल की आर्टिकलशिप के बाद आप सीए फाइनल दे सकते थे। हालांकि आर्टिकलशिप 3 साल की होती थी, लेकिन मेरे समय में 2 साल के बाद आप फाइनल का एग्जाम दे सकते थे। मैंने 2 साल बाद सीए फाइनल का एग्जाम दिया। मैंने सीए फाइनल भी पहले ही अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक के साथ क्वालिफाई कर लिया, और वो हर्ष फाउंडेशन में फेल। एक बात बताइए, आपको तो लग रहा होगा बड़ी बुरी स्थिति है भाई उसकी, तो कितना बुरा हो रहा है उसकी लाइफ में। लेकिन उसने उस दिन डिसाइड कर लिया कि बस बहुत हो गया, अब मैं नहीं देने वाला हूं। और शायद यही उसका लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। बहुत अच्छा डिसीजन था। उसने डिसाइड किया कि आई डू समथिंग एल्स। उसने एमबीए किया और आज वो बाबा रामदेव का फाइनेंशियल कंसल्टेंट है। ही इज मिंटिंग मनी लाइक एनीथिंग। कभी कभी लाइफ में पता है क्या होता है, जिस चीज को हम बहुत बड़ा मानते हैं ना, वो बहुत छोटी होती है, और जिस चीज को हम बहुत छोटा मानते हैं शायद वही बहुत बड़ी चीज निकल जाती है। आपको नहीं पता कि ऊपर वाले ने आपके लिए क्या डिसाइड किया है। कभी कभी तो हम अपनी मन्नतों में भी इतनी छोटी चीज मांग लेते हैं कि ऊपर वाला कहता है अरे यार तेरी किस्मत में मैंने ये लिखा है, तू मांग क्या रहा है मुझसे। सो अगेन आई रिपीट कि आपको लाइफ में जल्दी स्टार्ट करना है। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो मेरी मानिए डोंट डू इट। क्योंकि अगर आप सीए, सीएस या सीएमए बन भी जाओगे ना, तो आपका मन नहीं लगेगा, ना ही आप इस फील्ड में आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आपका यही मन है कि कुछ बनना है, तो वो है सीए, सीएस और सीएमए, व्हाटएवर इट इज, सबसे पहले पर्पस फाइंड करो कि व्हाई आर यू डूइंग दिस कोर्स। एंड आई ऑलवेज टेल यू कि उस पर्पस को एक पेपर पे लिख के अपने स्टडी टेबल के ऊपर पेस्ट कर लो, ताकि जब भी आप डीमोटिवेटेड फील करो आपको याद आ जाए कि आप ये कोर्स क्यों कर रहे हो। नेक्स्ट आप ये समझो कि आपसे गलती कहां पे हो रही है, भाई क्यों आपके अटेम्प्ट लग रहे हैं।
अगर पढ़ाई के बाद भी आप नहीं कर पा रहे हो तो चेंज योर स्टडी मेथड। अपनी एग्जाम की कॉपीज को देखो कि भाई कहां मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं, और जो भी रोज पढ़ते हो उसे कहीं पे राइट डाउन करो, शुरू करो इसको, एंड डिसाइड अ टाइम फ्रेम कि मुझे इतने मंथ्स में ये अटेम्प्ट में सीए बन जाना है या सीएस बन जाना है, सीएमए बन जाना है, और हम उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करेंगे। पर सर उस टाइम फ्रेम में नहीं बन पाए तो देखो बेटा, आई नेवर रिकमेंड और इंकरेज एनीवन टू क्विट, बट समटाइम्स होल्डिंग ऑन टू समथिंग इज व्हाट कीप्स यू स्टक। तो अगर उस टाइम फ्रेम में नहीं हुआ तो कोई और अल्टरनेटिव देखो। मैं एक बात हमेशा कहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, किसी भी चीज को पाने की जिद तो होनी चाहिए, पर जल्दी भी होनी चाहिए, और अल्टरनेटिव्स उसके बाद ढूंढने मत लग जाना जब आपका टाइम स्पैन खत्म हो चुका है। जब तक मैं आपने क्वालिफाई करने की सोची थी, आज भी एक्सप्लोर करना शुरू कर सकते हैं। देयर आर मल्टीपल अल्टरनेटिव्स, लाइक यू कैन गो फॉर एमबीए, एसीसीए, सीपीए, सीएफए और एनी शॉर्ट टर्म कोर्स जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो। इन कोर्सेज के ड्यूरेशन कंपैरेटिवली कम होते हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी काफी सारी अवेलेबल है इन इंडिया एज वेल एज इन अब्रॉड। एंड इफ यू डोंट नो अबाउट दीज कोर्सेज, देन आई रिकमेंड यू टू वॉच माई करियर काउंसलिंग प्लेलिस्ट। राइट, यूट्यूब चैनल स्टडी एट होम पे एक प्लेलिस्ट है करियर काउंसलिंग नाम से, जिसमें मैंने इन सभी कोर्सेज के बारे में बहुत ही डिटेल में बताया है। राइट, हर कोर्स की आपको एक करियर काउंसलिंग वीडियो मिल जाएगी, लाइक वन ऑन सीएफए, वन ऑन एसीसीए, राइट, एलिजिबिलिटी कितनी होती है, फीस क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी, कितना टाइम लगेगा, और भी सारी डिटेल्स। तो उसे जरूर देखिएगा। आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। देखिए, होता क्या है ना कि आप इतने लंबे समय तक एक चीज पढ़ते पढ़ते थोड़ी इनएफिशिएंट भी हो जाते हो। तो पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दो, अपनी हॉबीज के ऊपर भी टाइम दो, और बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी कर सकते हैं। राइट, शॉर्ट टर्म कोर्सेज का मतलब अब मैं उन कोर्सेज की बात कर रहा हूं जो शायद 10-15 दिन में हो जाए, और अगर आप और स्पीड में करोगे तो हो सकता है 2-4 दिन में कंप्लीट कर लो, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, टेली अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मॉडलिंग, स्टॉक मार्केट, और इसके अलावा भी कई सारे कोर्सेज हैं। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि सर सोचते तो हम भी हैं इन सबको कर लें, मगर हमें पता ही नहीं है कि कहां से करें ये कोर्सेज, और इनफेक्ट ये कोर्सेज तो बहुत महंगे भी होंगे। राइट, ऐसे ही सोचते हो तो आपको कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। जस्ट विजिट वेबसाइट studyathome.org, और वहां आपको ये सारे कोर्स बिल्कुल नॉमिनल प्राइस पे मिल जाएंगे, अरे 500 से 1000 रुपए के अंदर अंदर। और ये कोर्सेज बस आपकी नॉलेज ही नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि आपके सीवी को भी और अट्रैक्टिव बनाएंगे। नेक्स्ट, आस्क योरसेल्फ इफ यू गेट योर एजुकेटर्स पॉइंट और नॉट। अगर नहीं तो चेंज योर एजुकेटर। और अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो और किसी सब्जेक्ट में, स्पेसिफिक सब्जेक्ट में डिफिकल्टी फेस कर रहे हो, तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की क्लास बाय कर लो। वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट फॉल इन ट्रैप ऑफ एनी फास्ट ट्रैक बैच। दिस कोर्स रिक्वायर्स अ वेरी डिटेल्ड स्टडी। अगर थोड़ी मोड़ी पढ़ाई करने से, फास्ट ट्रैक करने से काम हो जाता तो सिर्फ 10% रिजल्ट थोड़ी ना आता। देखिए, मेजॉरिटी बच्चों को कम पढ़ना होता है, तो कोचिंग वाले मार्केट डिमांड वाली चीजों को बेचते हैं। फास्ट ट्रैक, भाई बच्चों को कम पढ़ना है, फास्ट ट्रैक दो उन्हें भी मालूम है कि इससे कुछ नहीं होने वाला स्टूडेंट का। और अगर आप सीए या सीएमए इंटर में हो, सीएस एग्जीक्यूटिव में हो, तो आपके लिए तो मैंने पूरा टैक्सेशन कोर्स फ्री में अपलोड कर दिया है। और मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आपने ये पूरी क्लास कर ली, 2 बार रिवीजन कर लिया, तो नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग एग्जेम्पशन इन टैक्सेशन। प्लेलिस्ट की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपके कई अटेम्प्ट लग चुके हैं और एज भी ज्यादा हो गई है, तो यू कैन गो फॉर जॉब्स। देयर आर सो मेनी जॉब्स अवेलेबल फॉर सेमी क्वालिफाइड सीए, सीएस एंड सीएमए, और बड़ी बड़ी कंपनी भी ऐसी जॉब ऑफर करती हैं, इंक्लूडिंग बिग फोर्स। लाइफ में जल्दी शुरू करना बहुत जरूरी है। आज आप 25,000 रुपए, मात्र 25,000 रुपए महीने से भी शुरू करेंगे ना, तो भी आप 5 साल में लाख रुपए पर मंथ तक पहुंच ही जाएंगे। So ultimately you have reached where you would have reached even after becoming CA, CS or CMA, isn't it? भाई 5 साल अगर हम इन कोर्सेज में लगा के वहां तक पहुंचते, और ऐसे भी हम पहुंच जा रहे हैं, तो इट्स बेटर। अगर आपने ऑलरेडी ट्राई कर लिया है, एफर्ट ले लिया है, और आपको समझ में आ चुका है कि नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंटिन्यू विद दीज कोर्सेज फॉर यू, इट्स बेटर टू स्टार्ट योर लाइफ। बच्चों देखिए, कुछ भी हो जाए, ट्राई टू स्टे पॉजिटिव इन एवरी सिचुएशन।
आपने ये कोर्स चूज किया है ना, पता है बस हसलर्स ही ये कोर्स चूज करते हैं। शायद अभी लग रहा हो कि कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट ये समय भी बीत जाएगा और आप बेटर और स्ट्रॉन्गर होके उभरोगे। सो कीप अप द पॉजिटिव स्पिरिट एंड डू व्हाट यू थिंक इज बेस्ट फॉर यू। और कोई आपके साथ हो ना हो, आई विल ऑलवेज बी देयर बाय योर साइड। सो अच्छे से पढ़ाई करो एंड ऑल द बेस्ट। I wish you crack your exam in the very next attempt. Thank you for watching, and if you like this video या आप relate कर पाए हो, do give a like and share this video. I am your friend and educator C. Rajki Agrawal signing off. Stay happy and healthy. Bye bye.